हेलो। हाँ जी भाई जी। हाँ जी, क्या हाल है? सब बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बस सब बढ़िया है जी। और क्या हो रहा है आपका काम धाम? बस यार काम धाम ऐसे ही है, टाइम पास हो रहा है। अच्छा। तुम्हारा ही सही है भाई। एक बार जाते हैं जापान और गोनी भर के रुपया लाते हैं, और हम वो लगे हैं जैसे एक एक बूंद पानी होता है ना, वैसे। अरे भाई तुम भी हमेशा ना मजाक करते रहते पापा हाय। यहाँ भी पहले जैसा नहीं रहा भाई। हाँ हाँ अपना हाँ देश तो अपना हाँ। देश होता है। हाँ जी। लड़के कितने हैं आपके? लड़के नहीं है भाई, मेरे 3 बेटियां हैं बस। हाँ अरे तो ये तो सब भगवान की देन है भाई। हाँ, सब भगवान के ऊपर है, हाँ जी हाँ जी। सब उसी की मर्जी है। चलो कोई बात नहीं, आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, सब हो आप टेंशन जाएगा। मत। अच्छा ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। देख बेटा, खानदान का वारिस तो चाहिए ही। बेटी तो कल अपने घर ससुराल चली जाएगी, तब तो घर में उजाला जलाना ही पड़ेगा बेटा। जो मैंने कहा वो बात को तू ध्यान से सुन, और बहू को भी समझाने की कोशिश कर। ठीक है बाबूजी, आप चिंता ना करें। चाय। क्या बात है, आजकल तुम बहुत सोच में पड़े हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करें, मेरी किस्मत में लड़कियां ही लिखी हैं। इसमें मेरे हाथ की क्या बात है? अगर लड़के के लिए तुम दूसरी शादी भी करना चाहते हो तो कर लो, मैं मना नहीं करूंगी। वैसे तो यार लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, पर एक लड़की है मेरे नज़र में जो कि बहुत गरीब है, कुछ पैसों का लालच ले दे के बात बन सकती है। अगर ऐसी बात है पंडित जी, तो कोई चिंता की बात नहीं, सब हो जाएगा। आप हमारा ध्यान रखो और हम आपका ख्याल रखेंगे। रावत जी, इसकी क्या ज़रूरत है? बस जी क्या बोले, इसके बगैर पंडित जी आजकल कोई काम नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। चलता हूँ। दारू पीना तो वैसे अच्छी बात नहीं है, पर पीना पड़ता है यार कभी, घरवाली की खटखट में, परेशानी में। अरे यार, परेशान कौन नहीं है, पूरा संसार ही परेशान है। अरे भाई, वैसे तुम ठीक बोल रहे हो। मुझे ही देख लो, माँ मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। गांव में भाभी के साथ हमेशा महाभारत, इसमें हम दोनों भाई परेशान हैं। भाई भाभी को देख डरता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भाई मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी एक ही है, खानदान का बारिश। मेरी 3 लड़की ही है, कल वो यहाँ से चली जाएंगी, फिर क्या? हाँ जीतू बेटा, हो गया नाश्ता पानी? हाँ बाबूजी, हो गया। कल के लिए मैंने पंडित जी से बात की है तेरी शादी के ठीक बारे है में। बाबूजी जी। तो कल वहाँ जाना है। ठीक है बाबूजी। सुबह जल्दी चले जाना। ठीक है? ठीक है बाबूजी। जरा मैं जाके आता हूँ। अच्छा बाबूजी।
वैसे तो बाबूजी का कहना भी ठीक है। कल लड़कियों ने पराये घर चले जाना है, तब यहाँ क्या होगा। मेरी भी इच्छा नहीं है, पर कभी कभी सोचना पड़ता है। तू नाराज तो नहीं है? तेरी इच्छा क्या है? नाना, मैं नाराज क्यों होंगी? ये तो खानदान की बात है। लड़कियों ने तो चले जाना है पराए घर, उजाला तो जलाना ही है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? जी नहीं, यहाँ तो मैं आते रहता हूँ। तुम्हारे बाबूजी क्यों नहीं आए? वो कहीं बाहर गए हुए हैं, शायद उनको कुछ जरूरी काम था। अच्छा अच्छा, लो। चाय पियो ना। हाँ जी। तुम दोनों बातें करो, ठीक मैं है जी। अभी आती हूँ। जी, पहाड़ी भी आती है तुम्हें? हाँ हाँ आ जाती है। क्यों? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आजकल सभी पहाड़ी भूल गए हैं ना। वो इंसान ही क्या जिसको अपनी भाषा ही ना आए। चलो अच्छी बात है, ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम क्या है तुम्हारा? जी राखी। आपका? मेरा नाम जीत सिंह। आपकी उम्र क्या है? मेरी 45 साल है। 45? इतने सालों में आपने शादी नहीं की? नहीं नहीं, मेरी शादी हो रखी है। मेरी 3 लड़कियां भी हैं। 3 लड़की? फिर आप शादी क्यों करना चाह रहे हो? मेरी लड़की ही लड़की हैं 3। मैं लड़के की खातिर दूसरी शादी कर रहा हूँ, खानदान के वारिश की खातिर। खानदान का वारिस हो ना हो, हमारी शादी के बाद अगर आपका लड़का ना हुआ तो आप तीसरी शादी करेंगे? कितनी जिंदगी बर्बाद करेंगे आप? बल्कि बेटी बेटी से ज्यादा ख्याल रखती है माँ बाप का, ससुराल जाने के बाद भी। आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पहाड़ी है। गांव का गांव खाली हो गया है, सिर्फ बुजुर्गों को छोड़कर। अब तुम बताओ क्या करना है ऐसे खानदान के वारिस का? और शायद आपको पता नहीं है कि मेडिकल के हिसाब से बेटी होना है बेटा होना माँ के हाथ में नहीं है, बल्कि बाप के हाथ में है। और आप उस बेचारी औरत को दोषी मान रहे हो। राखी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, जिससे तुमने मुझे बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप समझदार थे इसलिए आप जल्दी समझ गए। नमस्कार। नमस्कार। बेटी मुझे माफ कर दे। अपनी गरीबी की वजह से मैं तेरी जिंदगी को दांव पर लगा रही थी। माँ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है गरीबी में लिया गलत फैसला। मैं बर्बाद हो सकती थी। माँ, जानवर तो नहीं हूँ मैं, जहाँ मर्जी वहाँ बांध दिया। बेटी हूँ माँ मैं तेरी, और बेटी होना कोई पाप नहीं बल्कि गर्व की बात है। बेटी होती है जो 3 कुलों की लाज रखती है। हेलो, क्या? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ ये? बाबूजी, क्या हुआ ये सब? भाई, कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? हाँ? दीदी, कैसे हुआ ये? हाँ? कैसे हुआ ये? शीला, शीला, उठ करी हो। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। शीला, उठ तू। शीला, उठना। हमको नहीं चाहिए औलाद, हमको लड़का नहीं चाहिए।
मुझे खानदान की वारिस भी नहीं चाहिए। तू उठ शीला, उठ ना शीला, उठ जा एक दफा। शीला उठ, उठ ना शीला, उठ जा तू एक बार उठ जा, एक बार शीला, उठ ना शीला। मुझे माफ कर देना। मेरे इस कदम से सबने परेशान होना है, पर मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। सच बात तो यह है कि कोई भी औरत अपना मंगलसूत्र नहीं बांट सकती। पूरी जिंदगी घुट घुट के मरने से बढ़िया एक बार मरना ही ठीक लगा। मुझे माफ कर देना और मेरी बेटियों का ख्याल रखना। आपकी शीला। Ha ha ha.